इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए ब्रिक्स सम्मेलन घोषणा पत्र में कहा गया है कि अफगानिस्तान में आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा। भारत ऑस्ट्रेलिया की +2 की मंत्री बैठक कल होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज आशा व्यक्त की है कि अफगानिस्तान की धरती किसी देश के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर है। आज पटना में आंखें न्यूज़ 24 के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में ब्यूरो चीफ प्रकाश चंद्रा से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि एनडीए काफी मजबूत है। नमस्कार, आंखें न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आज हमारे साथ बिहार सरकार के बेहद ही महत्वपूर्ण मंत्री, बेहद ही भरोसेमंद मंत्री नितिन नवीन साहब हैं और बहुत सारे सवाल लेकर हम लोग इनके पास पहुंचे हैं। मंत्री जी ने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आंखें न्यूज़ 24 पर। कारगिल चौक से जो अशोक राजपथ का है वो हमेशा ही कंजेशन और जाम का एरिया है। कई महत्वपूर्ण खास करके PMCH यूनिवर्सिटी का इलाका, कई स्कूल्स, इम्पोर्टेंट स्कूल्स उस रास्ते में आते हैं और सबके साथ बड़े पैमाने पे पुराने व्यवसायी वहाँ रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वहाँ पर आवागमन में असुविधा हो रही थी, इसको देखते हुए वहाँ पर डबल डेकर फ्लाईओवर की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने बनाया और उसकी भूमि पूजन हुई है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि जहाँ पर PMCH में हम लोग उसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहे हैं, यानी बिहार भर से जो लोग भी PMCH आना जाएंगे और आने और जाने दोनों के लिए स्पेशल कनेक्टिविटी रहेगी और वो सीधे PMCH के पार्किंग से जुड़ेगी। साथ ही साथ यूनिवर्सिटी में जो बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं थे उनको भी इस आवागमन का सुविधा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो व्यवसायी हैं जो नीचे है वो सुरक्षित रूप से अपना व्यवसाय भी कर पाएंगे। तो इस डबल डेकर फ्लाईओवर को हम लोग 36 महीने में कंप्लीट करने की योजना रखे हैं और हम लोग को उम्मीद रहता है कि समय से पहले हम इस काम को कर लेंगे। देखिए, विकास जो है वो अपने आप में निरंतर प्रक्रिया है और मेरा मानना है कि पिछले 15 वर्षों में बिहार में जब से हम लोगों ने जंगल राज से मुक्ति मिली, विकास सरकार की प्राथमिकता में रहा और यही कारण है कि पटना सहित पूरे राज्य में सड़कों से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, फिर कृषि के क्षेत्र में, हर सेगमेंट में माननीय मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। और ख़ास करके जो योजनाओं का लाभ है वो गरीब व्यक्ति तक पहुँचे, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस विषय पे सोच रखी और उसके अनुरूप प्रधानमंत्री जी की सोच और बिहार की सरकार ने उस अनुरूप काम किया। इससे जो संकट कोरोना का है, जो थर्ड वेव की बात है, उसकी तैयारी सरकार ने कर रखी है और सरकार के एजेंडे में क्लियर है कि हमको करना क्या है और उसकी जो थर्ड वेव को लेकर जो पूरी तैयारी है उसको किया गया है। और यही कारण है कि आज हम टेस्टिंग को भी उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं और वैक्सीनेशन ड्राइव को भी हम लोग उसी हिसाब से लेकर आज प्रदेश में मात्र पिछले 3 से 4 महीने में 4 करोड़ से वैक्सीन हो गए। और साथ ही साथ टेस्टिंग भी हम लोग प्रत्येक दिन का जो टेस्टिंग हम लोग का है उसके दर को हम लोगों ने घटाया नहीं है। तो हम लोग को जो कोरोना को रोकने के लिए जो अपने रोकथाम, साथ में जो एडिशनल तैयारियां हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो, उन सब चीज़ को स्ट्रेंथन किया गया है। तो जहाँ तक बाकी राजनीतिक मुद्दे हैं वो सब लोग उठाते हैं, लेकिन उससे विकास के कामों में और सरकार की माइंडसेट में कोई परिवर्तन नहीं आता। सर, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि अगर जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री जवाब दें, निर्णय बताएं कि करेंगे या नहीं करेंगे। तो तेजस्वी यादव के जवाब देने के लिए तो हम लोग बैठे नहीं हैं। तेजस्वी यादव जी को मालूम है कि केवल वो समाज और धर्म को बांटकर राजनीति करते हैं। मैं तो उनसे हमेशा पूछता हूँ कि जिस जातीय जनगणना की बात करते हैं, तो जातीय जनगणना के आधार पर जिस चीज़ की लाभ की बात करते हैं, क्या वो अपने पार्टी में उस जातीय जनगणना को कराएंगे? और जातीय जनगणना के आधार पर केवल एक परिवार विशेष का व्यक्ति जो बैठा हुआ है, क्या बाकी भी पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं को उस गणना के आधार पर जगह देंगे?
तो पहले तो अपने घर को, अपने पार्टी को पहले ठीक करें, उसके बाद समाज और दुनिया को ठीक करने की बात। देखिए, माननीय देवीलाल जी का जन्मदिन पर कार्यक्रम हो रहा है और उसमें उनके परिवार के सदस्यों ने जिस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित किया है, उसमें जन्मदिन में सब लोग को जिनको बुलाना है वो बुला रहे हैं। इससे राजनीतिक कोई घटनाक्रम घटने वाला ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन फिर भी जो लोग इस मुगालते में हैं तो कि तीसरा मोर्चा या चौथा मोर्चा या पांचवा मोर्चा, पहले तो ये तय होना चाहिए कितना मोर्चा। लेकिन देश में केवल एक ही सरकार है और एक ही व्यक्ति है जो 2029 तक इस देश को विकास की पटरी पे जो आगे ले जा रहा है वो ले जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास का काम हो रहा है, राज्य में भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए कौन मोर्चा बैठता है, कौन उठता है, इसे ये थके हारे हुए हताशा में रहने वाले लोगों का कोई मोर्चा अगर बनेगा भी तो उस मोर्चा से न भारतीय जनता पार्टी को न एनडीए गठबंधन को कोई तकलीफ है। यानी नीतीश कुमार वहाँ पहुँच रहे हैं तो आप लोगों को कोई समस्या ऐसे नहीं? नीतीश जी अगर उसके जिनके जन्मदिन में जा रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं देवीलाल जी, उनके जन्मदिन में जा रहे हैं, उससे कोई हमको कोई समस्या नहीं है। आपने कहा भी तीसरा मोर्चा, मैं उसकी बात किया। लेकिन बड़े बड़े नेता को वहाँ जैसे जुटान हो रहा है, ममता बनर्जी को बुलाया जा रहा है। दोनों बातों को मिलाने से नहीं चलेगा। देवीलाल जी का जन्मदिन है, वो एक विषय है, उसमें सब लोग जा सकते हैं जिनको भी निमंत्रण रहेगा। जो मोर्चा की बात आप कर रहे हैं तो मोर्चा में जो लोग बनाने के कवायदा में है उनको मुबारक हो, लेकिन बिहार और देश में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो पूरी ताकत से चल रही है और हारे हताशा में रहने वाले लोगों से कोई मोर्चा नहीं बनता और ये निजी महत्वाकांक्षा में रहने वाले लोगों से कोई एजेंडा तय नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा है कि बिहार में उद्योग और रोजगार को लेकर अच्छा माहौल है। बड़े बड़े उद्योग मंत्री बिहार का रुख करने का मन बना रहे हैं। कई जगह बात अंतिम दौर पर है। बिहार में विकास तेज गति से चल रहा है। आने वाले समय में और भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उद्योग मंत्री ने कहा किसी भी दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार कहीं भी पीछे नहीं रह गया है। व्यापार बढ़ने से रोजगार बढ़ेंगे ही। उद्योग और रोजगार का माहौल है, एक अच्छा वातावरण है। नीतीश जी के नेतृत्व में हर विभाग उस काम में लगा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना काल में रोजगार को झटका लगा है पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में। लेकिन जो हम लोग कृत संकल्प हैं कि उद्योग भी लगाएंगे और रोजगार भी दिलाएंगे, इसमें पूरी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में लगी है, काम कर रही है। इसके अलावा उद्योग मंत्री तेजस्वी यादव द्वारा रुपए बांटने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में इन दिनों संगठन स्तर पर कई अहम बदलाव हो रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ललन सिंह के काबिज होने के बाद गुरुवार को विभिन्न विंगों की एक मूल्यांकन बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के करीबी अनिल कुमार सिंह और चंदन सिंह को राज्य महासचिव के अहम पदों से हटाने का फैसला लिया गया। जानकारी के अनुसार ललन सिंह अपनी नियुक्ति के बाद पार्टी के प्रमुख पदों से 6 से अधिक अधिकारियों को पहले ही हटा चुके हैं और सभी को आरसीपी सिंह का भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है। जदयू पार्टी ने पार्टी के विभिन्न विंगों की एक मूल्यांकन बैठक में 2 अहम नेताओं की उनके पदों से छुट्टी करने के बाद उनकी जगह नवीन कुमार आर्य और मृत्युंजय कुमार को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही ललन सिंह ने उनके करीबी जाने वाले वासुदेव कुशवाहा और मनीष कुमार को भी अहम पद से इसके साथ ही ललन सिंह ने उनके करीबी माने जाने वाले वासुदेव कुशवाहा और मनीष कुमार को भी अहम पद दे दिए हैं। इस बैठक में ललन सिंह ने पार्टी के नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि हम किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो जमीन पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारी पदों को भंग कर देगी। उन्होंने कहा कि हम एक जिले में 2 प्रभारियों को नामित करेंगे और वे संगठन को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्ष के साथ मिलकर काम करेंगे। इसी तरह विभिन्न विंग के प्रमुख जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार में पंचायत चुनाव के समीप आते ही तरह तरह के मामले सामने आने लगे हैं। ताज़ा मामला आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ा है। तेजस्वी यादव द्वारा गोपालगंज के बैकुंठपुर में महिलाओं को पैसा बांटने का एक वीडियो
वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेजस्वी यादव महिलाओं को 500 और किसी को 1000 रुपये बांटते दिख रहे हैं। पूछे जाने पर बता रहे हैं कि ये लालू यादव के बेटे हैं। सोशल मीडिया में फ़ोटो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का दावा है कि तेजस्वी यादव गुरुवार को बैकुंठपुर के रेवती हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है। इस दौरान मतदाताओं को किसी भी तरह से प्रभावित करना या उन्हें प्रलोभन देना आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जनसभा को संबोधित करने से पहले वह स्थानीय विधायक प्रेम शंकर यादव के गांव बांसघाट मसूरिया जा रहे थे। दावा किया जा रहा है कि वहीं जाने के दौरान उन्होंने गाड़ी रोककर सड़क किनारे खड़ी कुछ महिलाओं को पैसे दिए। तेजस्वी यादव के हाथों में 500 के नोट थमाते दिख रहे हैं। इसके साथ ही आवाज़ आ रही थी कि वह लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव हैं। इस वीडियो को जब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। दरअसल गुरुवार को तेजस्वी यादव बैकुंठपुर आए थे। यहाँ पर राजद विधायक प्रेम शंकर यादव के दिवंगत पिता देवदत्त राय की 10वीं पुण्यतिथि थी। उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद तेजस्वी यादव के गांव बांसघाट मसूरिया जा रहे थे। इसी दौरान उनके द्वारा पैसा बांटा गया। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। अभी हम खड़े हैं पटना के जगनपुरा में, जहां गणेश चतुर्थी बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे तो लोग का कहना है कि सिर्फ गणेश चतुर्थी मुंबई में ही मनाया जाता है, लेकिन नहीं, आज पटना राजधानी में भी उतने ही धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि वो कब से कर रहे हैं और ये तैयारी इस कोरोना महामारी के बीच उन्होंने कैसे इसे संभव किया। तो आइए बात करते हैं। सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मानता। सर, आप लोग हर साल मनाते हैं गणेश? नहीं, ये 2019 से हम लोग बैठा रहे हैं और ये पूरे रामकृष्ण नगर में फर्स्ट, मतलब कि थाना में फर्स्ट गणपति बैठते हैं। इससे पहले हम लोग का बस स्टैंड होता था। बाकी हम लोग व्यावसायिक संघ न्यू जगनपुरा से हम लोग दुकानदार मिल के कहें कि अगले साल से हम लोग गणपति जी को बैठाया जाए, इसलिए हम लोग बैठा रहे हैं। तो इस कोरोना महामारी के बीच में आप लोगों ने इतने अच्छे से पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इतना कुछ कर रहे हैं, तो कैसे ये संभव कर पाया आपने? जैसा कि लोगों के बीच पूरा डर है कि अभी ये तीसरी लहर आ चुकी है, तीसरा कोरोना लहर आ चुका है, उन सबको सुनने के बावजूद आप इतने अच्छे से बड़ा ही भव्य तरीके से मना रहे हैं गणेश चतुर्थी। देखिए, हमारे जो भी हैं व्यावसायिक संघ के लोग हैं और व्यवसायिक लोग ऐसे होते हैं कि सभी लोग से एकजुटता होते हुए सब जानते हैं कि कोरोना से किस तरह से हम लोग को लड़ना है। क्या है कि दुकानदार लोग हैं जो बहुत कोरोना से पीड़ित हुए थे। काहे कि दुकानदार ही लोग हैं जो बहुत सारी सेवाएं देते हैं और आगे लोग बढ़ते हैं। आप हमें बताएं कि गणेश चतुर्थी का क्या महत्व है, इसे क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, थोड़ा बताएं इसे। पूजा है, अपनी धर्म से पूजा को निभाते हैं। गणेश पूजा को हम लोग का प्रथम पूजा माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोगों ने साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है कि कृपया मास्क लगाकर ही आएँ। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ के लोग कोरोना गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। आंखें न्यूज़ 24 की तरफ से सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।